Okay, so hello everyone. Welcome to IFS once again and welcome to the CSN Chemistry channel. तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए once again guaranteed question for CSN Chemical Science. Sorry everyone. So hello once again. Welcome to IFS. I hope मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रही है. तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ कुछ गारंटीड क्वेश्चंस फॉर सीएसआर नेट केमिकल साइंस एंड वंस अगेन मैं आज डिफरेंट टॉपिक से नहीं लेके आया हूँ, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स से लेके आया हूँ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द प्रीवियस वन आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था एंड बट उसमें उस वीडियो के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ बोलना चाहूँगा, दैट इज़ कि उस वीडियो में मैंने एक चीज़ गलत बताया था आप लोगों को एंड उनमें से किसी ने उसमें कमेंट किया था कि ये निकालना चाहिए और आप ये क्यों निकाल रहे हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैंने उस टाइम पे वो चीज़ को अच्छे से गो थ्रू ना करके देख के चलाया, मतलब जैसे मुझे लगा कि ऐसे ऐसे पूछा गया है तो ऐसे देख के मतलब थोड़ा सा मैं कैजुअल वे में उस चीज़ को लिया था. आप लोग ऐसे मत लेना. तो ऑब्वियस बात है वो मेरी गलती थी एंड उसके लिए मैं आज वो क्वेश्चन फिर से लेके आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे गलत बोलना कोई भी प्लेटफॉर्म में, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग. एंड उसके साथ साथ और कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ही लेके आया हूँ, मतलब बेसिकली वो भी अच्छा क्वेश्चन है. और ये सारे वो जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ये बहुत ज़्यादा उसके आसपास का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं. तो फिर से वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पहले लास्ट दिन भी, मतलब लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने इसका आंसर जो है गलत तरीके से पोर्ट्रे किया था, एज वेल एज गलत तरीके से मैंने कैलकुलेट किया था. बट जो मैं किया था वो अलग बात है, अगर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अलग बात है. लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू दैट, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू दैट उसका ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, चलिए एक बार देख लेते हैं. सो अगर फिर से मैं मैक्सवेल स्क्वायर की मतलब मैजिक स्क्वायर ड्रॉ कर लूं, एस पी, एंड काइंडली इस वीडियो को जरूर देखना. जो भी स्टूडेंट्स पिछले वीडियो देखे हो इस वीडियो को जरूर और जरूर देखना, क्योंकि मैंने मेरे एंड से जो गलती किया था वो मैं गलती यहाँ पे सही करने वाला हूँ. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव डेल टी डेल वी पी पूछा गया है. डेल टी डेल वी पी, क्या ये यहाँ पे डेल टी डेल वी पी इज दैट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट? आप लोग कहोगे नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन क्या पॉसिबल है, यहाँ पे मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डेल वी डेल टी पी ये पॉसिबल है. सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? जी हाँ लिख सकता हूँ. मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा कि डेल वी डेल टी पी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप लोग कहोगे कि दैट इज इक्वल टू डेल वी डेल टी पी एंड इट शुड बी माइनस, राइट. इन अ सिमिलर वे यहां से स्टार्ट किया है, यहाँ पे खत्म कर रहा हूं तो डेल एस डेल पी टी करना पड़ेगा मुझे. डेल एस डेल पी टी, डेल एस डेल पी टी, डेल एस डेल पी टी एंड ये हो जाएगा हमारे पास, राइट. क्लियर है? क्लियर है. फ्रॉम दिस मैजिक स्क्वायर वी कैन गेट दिस मैक्सवेल रिलेशन. अब यहाँ पे और एक छोटा सा चीज हमें इंक्लूड करना है. वो चीज क्या है कि देखो, फ्रॉम द इनवर्स रूल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अकॉर्डिंग टू द इनवर्स रूल क्या होगा, मैं अगर इस चीज को ये लिखूंगा डेल वी डेल टी पी दैट इज इक्वल्स टू -1 बाई डेल टी डेल वी पी, ये मैं लिख सकता हूं फ्रॉम द इनवर्स रूल. इन अ सिमिलर वे ये जो डेल एस डेल पी टी है इसको भी मैं इन्वर्स करके क्या लिख सकता हूं? डेल पी डेल एस टी, राइट. डेल पी बाई डेल एस इंटू टी. तो इन दोनों को मैं अगर इक्वल बिठा दूं,
सो इसको अगर मैं 1 कर दूं, इसको अगर मैं 2 कर दूं, एंड सो इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्या मिलेगा मेरे पास? मैं इसको लिख सकता हूं 1 बाई डेल टी डेल वी पी इक्वल्स टू 1 बाई डेल पी डेल एस टी। ठीक है, देख लो, एक बार देख लीजिए यहां से। ओके, आई होप क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा जगह की कमी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि माइनस डेल टी डेल वी पी, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल पी डेल टी डेल टी डेल टी डेल वी पी इक्वल टू डेल पी डेल एस टी, अप्लाइंग दिस इनवर्स रूल। डेल वी डेल टी पी जो कि पॉसिबल, डेल टी डेल वी पी जो कि पॉसिबल नहीं था, सिमिलर वे में डेल पी डेल एस टी जो भी पॉसिबल नहीं था, बट अकॉर्डिंग मतलब जो इनवर्स रूल है वो अप्लाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर हम लोग यहाँ से क्लियरली लिख पाऊंगा डेल टी डेल वी पी इक्वल्स टू माइनस डेल पी डेल एस टी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट विच वन शुड बी द करेक्ट आंसर? Which one should be the correct answer? The first option will be the correct one. Del T del Vp, del T del Vp equal to minus del P del ST, del P del ST. So मैंने यहाँ पे वही गलती किया था कि मैंने यहाँ पे ये चीज को नोटिस नहीं किया था, यहाँ पे कांस्टेंट क्या गिवन था। सो दैट वाज अ बिग मिस्टेक फ्रॉम मी। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लेना, मैं फिर से कहूंगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप अब आपको क्लियर हो गया है चीजें। सो फिर से एक बार देख लेना इस चीज को, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा काफी बार पूछे जाते हैं। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे मैक्सवेल रिलेशन हो गया एज वेल एज उसका थोड़ा बहुत इंप्लीमेंटेशन रहते हैं, जो कि थर्मोडायनेमिक्स के सारे रूल्स है, लाइक इनवर्स रूल हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव्स के जो रूल होते हैं, ऑयलर्स रेसिप्रोकल थ्योरम हो गया, एज वेल एज साइक्लिक रूल हो गया। तो ये सारे जो रूल्स है इसके आसपास घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, सो इफ u इज अ फंक्शन ऑफ v एंड t, चलो ठीक है, मैं u इज अ फंक्शन ऑफ v एंड t ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले ही मुझे पहले ये लिखना है। एंड देन इट इज गिवन दैट डेल u डेल टी p इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, इफ पाई एंड अल्फा आर द इंटरनल प्रेशर एंड द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन रेस्पेक्टिवली। हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ स्टेट फंक्शन, मुझे एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखना है, ये मेरा पहला काम है। मैं क्या लिखूंगा, डेल यू लिखूंगा इक्वल्स टू डेल यू डेल टी वी डी टी प्लस डेल यू डेल वी टी डी वी। ठीक है, अब यहां पे क्या चीजें गिवन है, पाई एंड अल्फा आर द इंटरनल प्रेशर एंड कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब ये जो पाई है, ये जो इंटरनल प्रेशर है, इसका एक्सप्रेशन क्या है, अगर आपको पता है सही से दैट्स वेरी गुड, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल यू डेल वी टी इज नोन एज द पाई वी, पाई और नॉट वी, पाई पी कह सकते हो बिकॉज दिस इज द इंटरनल प्रेशर। एंड अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल्स टू थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट 1 बाई वी डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट पी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अल्फा एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पाई। ठीक है, अब हमारे पास पूछा क्या गया है, इसका ये वैल्यू पूछा गया है डेल यू डेल टी पी। अब सर यहाँ पे डेल यू डेल टी पी कैसे आएगा, मैं इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग डेल्टा यू विथ respect to t with respect to del t at constant p, हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल यू डेल टी इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा,
आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पे आ जाएगा डेल यू डेल टी वी। आप लोग कहोगे सर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेल यू डेल टी वी आ जाएगा, क्योंकि डेल टी को अगर डेल टी से ही हम लोग सब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आएगा। इन अ सिमिलर वे डेल यू डेल वी टी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, एज वेल एज डेल वी डेल टी पी, ये भी हम लोग लिख लेते हैं। यहां से थोड़ा बहुत हमें पहचान में आ रहा है चीजें। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, क्या पहचान में आ रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल सीपी सीवी का वैल्यू याद करो। सीपी इज नथिंग बट डेल एच डेल टी पी, यहां पे मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसीलिए। एंड सीवी इक्वल्स टू डेल यू डेल टी वी। क्या करना है हमें? इस जगह पे सीवी पुट करना है, प्लस इसका वैल्यू तो पाई है, इसका तो एक्सप्रेशन पाई है, तो क्या मैं यहाँ पे पाई लिख सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं पाई। उसके बाद यहाँ पे थर्मल कोएफिशिएंट अल्फा जो है दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई वी इंटू डेल वी डेल टी पी। मेरे पास यहाँ पे डेल वी डेल टी पी है, तो इसको मैं अल्फा वी इक्वल्स टू डेल वी डेल टी पी लिख सकता हूं। जी हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हो सर, यहाँ पे लिख लो। सो अल्टीमेटली डेल यू डेल टी पी मेरे पास वैल्यू क्या आ गया? सी वी प्लस अल्फा पाई इंटू वी, दैट इज द आंसर। सो हम लोगों को देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी वी प्लस अल्फा पाई एंड वी, ऑप्शन नंबर 4 यहां से सही हो रहा है। और कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? जी नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। सीपी तो नहीं हो सकता, सीपी तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर है। आई होप ये दोनों आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट एक क्वेश्चन है, वो फ्रॉम द फेज इक्विलिब्रियम है, फेज डायग्राम से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है ऑब्वियसली, बट इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है, ये कंसेप्ट बहुत सारे जगह पे यूज होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर वन कंपोनेंट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, इन द फेज डायग्राम ऑफ वाटर द सॉलिड लिक्विड बाउंड्री has a negative slope. This is very much familiar with that. We all are very much familiar with this concept कि solid liquid boundary जो है it has a negative slope. कौन सा इक्वेशंस के थ्रू हमें पता चलता है? आप लोग कहोगे कि सर क्लॉसियस इक्वेशन। क्लॉसियस इक्वेशन में डेल पी डेल टी वी इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी डेल वी, राइट। डेल एस के जगह पे डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल एच कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे फेज ट्रांजिशन हो रहा है, सो दैट्स व्हाई मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा डेल्टा एच बाई टी वी। अब यहाँ पे मैं और भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, दैट इज द फ्यूजन, क्योंकि ये फ्यूजन प्रोसेस है सॉलिड टू लिक्विड एज वेल एज लिक्विड टू सॉलिड। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? डेल पी डेल टी, ये वैल्यू जो है दिस वैल्यू कम्स आउट एज अ नेगेटिव, और इसीलिए अगर फेज डायग्राम याद करो तो वाटर के, ये हमें ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर हो जाएगा। आप कहोगे सर ये जो स्लोप है दिस इज द सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम का स्लोप है, यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड एंड यहाँ पे वेपर। तो आप कहोगे सर यहां से हम लोग स्लोप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप लोग स्लोप कैसे बोल रहे हो? देखो डीपी बाई डी टी दिस इज नथिंग बट द स्लोप। अगर डिटेल्स में बोला जाए, ऐसा क्यों? क्योंकि डीपी मतलब क्या है? पी टू माइनस पी वन। पी किस एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे है। सो डीपी के जगह पे हम लोग वाई टू माइनस वाई वन एंड डेल्टी के जगह पे अगर एक्स टू माइनस एक्स वन से कंसिडर किया जाए, हम लोग तो स्लोप ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। That's why dp by dt will be the slope in this case. अब स्लोप इज नेगेटिव, ऐसा क्यों? यहाँ पे जो डेल्टा वी है, देखो डेल्टा एच फ्यूजन इज ऑलवेज पॉजिटिव। हिट हम लोग दे रहे हैं इसमें, दिस इज काइंड ऑफ हिट नहीं देंगे तो सॉलिड से लिक्विड तक पहुंचेगा ही नहीं चीजें। तो इसीलिए डेल्टा वी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, राइट। तो ये नेगेटिव आने का पीछे का रीजन क्या है? आप लोग कहोगे कि सर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से ज्यादा है। दिस इज ड्यू टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सो दैट्स व्हाई
दैट्स वाई क्या है, ऑब्वियसली आइस जो है, आइस फ्लोट हो सकता है ड्यू टू दिस डेंसिटी। डेंसिटी कम है तो फ्लोट हो सकता है। सो अगर डेंसिटी कम है सॉलिड का तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। सो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, द रीजन फॉर दिस अनयूजुअल बिहेवियर कैन बी ट्रेस्ड टू डिक्रीज इन व्हाट। जैसे हम लोग देखो डेंसिटी ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग डिक्रीज हो रहा है क्या, जी नहीं, डेंसिटी ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग इंक्रीज हो रहा है, राइट, मेल्ट होने से इंक्रीज हो रहा है। आई होप आपको क्लियरली इस तरफ दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं इस तरफ आ सकता हूं इतना सा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, देख लो यहाँ पे, आई होप क्लियर है यहाँ पे। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दैट्स वाई हमारे पास ये जो स्लोप है वो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि दिस इज कमिंग आउट एज नेगेटिव। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। क्लियर है, क्लियर है, बताओ, ठीक है, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को चीजें। सो बाकी एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ऑन मेल्टिंग, देखो सॉलिड से लिक्विड पे जा रहा है, एंट्रोपी क्या होगा, हमेशा और हमेशा इंक्रीज होगा, और फेज ट्रांजिशन में एंट्रोपी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, नॉर्मल बात है। सो दिस इज नॉट ट्रू। एंड डिक्रीज इन एंथैल्पी, ये भी नहीं है, एंथैल्पी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हम लोग हीट दे रहे हैं। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इन दिस केस, इक्वल टू, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम लोग फेज डायग्राम में यूज करते हैं, स्पेशली क्लॉसियस इक्वेशन। सो आई होप आपको इतना तक जो चीजें हैं अच्छे से समझ में आया होगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।